शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपका जो हिंदी का पाठ है वो सांवले सपनों की याद वो कर रहे थे बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने अच्छे से 2-3 बार रीड किया है। तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना और इनको आपके फेयर नोटबुक पे लिखना भी है और आपने लर्न भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। तो जो सालिम अली था वो क्या है, पक्षी प्रेमी था एक। ठीक है, तो उसने पक्षियों के ऊपर बहुत ज़्यादा खोज की थी और पक्षियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो। ठीक है, तो आंसर देखते हैं बेटा इसका कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया गोरैया एक चिड़िया होती है, घायल होकर गिर पड़ी। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और सेवा में इतना रम गए कि धीरे धीरे उनकी रुचि पक्षी जगत के सुंदर रहस्यमयी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। इस प्रकार बाल्यावस्था की उस छोटी सी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा ही बदल दी। ठीक है, तो वो इतना पक्षियों से इतना प्रेम करने लगा कि वो उनके बारे में खोजें करने लगा, पक्षियों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे जब सालिम अली थे। ठीक है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को किन खतरों की ओर अवगत करवाया था। ठीक है, तो जिससे उनकी आंखें नम हो गई। उत्तर बेटा, सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइनल वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर मिले थे। उन्होंने उनके सामने अकाल का विभत्स चित्र खींचते हुए कहा था, विभत्स चित्र होता है बहुत ही भयानक चित्र। ठीक है, कि यदि इस वैली को रेगिस्तान बनने से न रोका गया तो यहाँ पाए जाने वाले सभी प्राणी भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे और उन पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से उनकी पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर चौधरी साहब भावुक हो उठे होंगे, जिससे उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है बेटा, तो आपने ये 2 क्वेश्चन आंसर है तो आपने आपकी फेयर नोटबुक पे करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो ग्रामर वर्क था, उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार वो किए होंगे। तो अभी ये चैप्टर आज से स्टार्ट करने हैं, तो आपने ये 2 क्वेश्चन लिखने और याद करने हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।